जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में समझेंगे। देखिए, 1 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल था उसको हमने कंप्लीट करा रखा है और यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके एक एक करके देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में कि आखिर भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 19 है इसमें किस प्रकार की आज़ादी या स्वतंत्रता हमें दी गई है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। बस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल जो 19 है इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात ये भारतीय संविधान का रीढ़ होता है। भारतीय संविधान का रीढ़ होता है। पूछेगा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है, तो अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें इतनी प्रकार की आज़ादी दे देता है कि पूछिए मत, बहुत सारी आज़ादी दे देता है। इसीलिए हम इसको भारतीय संविधान के क्या कहते हैं, रीढ़ कहते हैं, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। देखिए, यदि आत्मा पूछेगा कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे बोलते हैं, तो आर्टिकल 32 को कहना। लेकिन रीढ़ पूछेगा तो रीढ़ आर्टिकल 19 हो जाएगा, लेकिन आत्मा पूछेगा तो आर्टिकल 32 रहेगा। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी 19 पर फोकस करते हैं। तो किस किस आर्टिकल को ऋण कहा जाता है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को ऋण कहा जाता है, तो आर्टिकल 19 को ऋण कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में समझ गए क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत प्रकार की हमें आज़ादी या स्वतंत्रता या फ्रीडम देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे किस किस प्रकार की आज़ादी ये हमें देता है। सबसे पहले इसमें आर्टिकल 19 के एक पॉइंट में, पहला पॉइंट में लिखा गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी। यहाँ पे देख लीजिएगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो स्टूडेंट पढ़ लेता है, लेकिन इसको नहीं मालूम होता है कि अभिव्यक्ति का अर्थ होता क्या है। देखिए, अभिव्यक्ति का अर्थ ये होता है कि जो हमारी भावना है वो हम दूसरों के समक्ष प्रकट कर सके या उसको बाहर निकाल सके, उसी को अभिव्यक्ति कहा जाता है। जैसे कोई हमारे विचार है या भावना है, उसको हम किस प्रकार से बाहर निकालेंगे, तो देखिए, बोल के निकाल सकते हैं, तो बोलने की आज़ादी दिया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में। यह हमें बोलने की आज़ादी देता है। तभी हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में घूमने वाला मोदी को भी बोल देता है, कुछ भी सवाल कर देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का ही देन है कि कोई भी नेता के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, या किसी के बारे में अगर गलत कर रहा है तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज पर घूमने वाला मोदी जी को बोल देता है। ये किसके दम पर बोल देता है, तो आर्टिकल 19 के दम पर। क्यों बोल देता है कि आर्टिकल 19 उसका मूल अधिकार है, उसको बोलने की आज़ादी दी गई है। हवाई चप्पल पहने रहेगा लेकिन हवाई जहाज में घूमने वाला मोदी को बोल देता है। तो इतना समझिए, हमारा अनुच्छेद 19 जो है बहुत पावरफुल है। बोलने की आज़ादी देता है कि भाई आप बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपका। ठीक है, आप बोल सकते हो। देखिए, तो वहीं बोलने की आज़ादी दिया गया है। अगर मान के चलिए कोई मौन रहने की आज़ादी इसी में दिया गया है। मौन रहने का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए कोई नेता है, आपके बहुत ज़्यादा चहेते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उनका डेथ हो जाता है, वो निधन कर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उनके आत्मा की शांति के लिए उनको मौन रखने से कोई जिंदा थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन उनके आत्मा के शांति के लिए आप 2-4 मिनट कैसे मौन रख सकते हो, तो मौन रखने की भी आज़ादी आपको दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में दिया गया है। सोच के देखिए, बोलने की आज़ादी, मौन रखने की आज़ादी। मान के चलिए ये अभिव्यक्ति तो है, किसी को हम माने अपने अंदर की भावनाओं को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है अभिव्यक्ति। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि भाई हम एक्सप्रेशन क्या है हमारा, हम दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, तो वही कहता है कि बोलने की आज़ादी है, आप मौन भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी नेता के या कोई भी हो उसके निधन पर आप मौन रख सकते हो 2-4 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तीसरा में दिया गया है कि पुतला भी आप जला सकते हो। पुतला बना के देखना, कितना लोग पुतला बना के जला देते हैं, कोई नेता का चाहे किसी का भी चीज़, या चप्पल से मारता है उसको। तो ये भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के ही देन है कि ऐसे लोग कर देते हैं, क्योंकि वो अपना अधिकार जानते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार जानते हैं अपना, इसीलिए वो करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई नेता, यदि मोदी चाचा भी देश के में पेट्रोल डीजल महंगाई हो रही है, सारी चीज़ें हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस समय कोई चाहेगा तो उनका पुतला बना के वो जला सकता है, या अपना एक्सप्रेशन दिखा सकता है कि भाई आपके प्रति हमारी क्या है, नाराजगी, आप देश की स्थिति को सही तरीके से नहीं संभाल रहे हो। यही कहा गया है कि वो पुतला बना के जलाने मारने की आज़ादी आपको दिया गया है अनुच्छेद 19 में। ये देखिए कितना पावरफुल आर्टिकल्स है कि हमें एक साथ कितनी आज़ादी दे सकता है। अब साथ में साथ इसमें दिया गया है झंडा।
झंडा की आप झंडा लहरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलिए इंडिया पाकिस्तान से मैच हो रहा है, इंडिया जीत गई तो आप उसमें भारत की झंडा लहरा सकते हो भाई। ऐसा थोड़ी कि आप पाकिस्तान के झंडा लहरा दोगे तो आप आतंकवादी हो जाओगे, फिर आप देशद्रोही हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अपने देश की झंडा आप लहरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया की झंडा लहरा सकते हो। तो झंडा लहराने की भी आज़ादी आपको आर्टिकल 19 देता है कि आप झंडा लहरा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखना लोग अपने अपने पार्टी के, आरजेडी का अलग हो जाता है, बीजेपी का अलग हो जाता है, जनसुराज का अलग हो जाता है, तो अलग अलग पार्टी अपने अपने झंडा को आराम से लहरा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसको स्वतंत्रता है भाई, आज़ादी है, उसको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आर्टिकल 19 के पहले पॉइंट में इतनी सारी बातों को लिख दी गई है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात, भाई अगर मान के चलिए हम किसी को बोल रहे हैं तो उसको पूछने की भी आज़ादी है, तो वही कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप बोल भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, इतना ये आज़ादी दिया गया है। ये मीडिया वाला सब है बेकार करके चौपट बना के रख दिया है देश को सब। मीडिया को भी आज़ादी, क्योंकि मीडिया तो बनी हुई है, जो बोलिएगा तो बोलने की आज़ादी किस में, आर्टिकल 19 में। तो यही मीडिया के भी आज़ादी दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि भाई मीडिया, आप मीडिया बन सकते हो, बोल सकते हो, देश की मतलब जो भी हो गलत सही को दिखा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये मीडिया को भी आज़ादी दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, एकदम बारीकी से समझते हुए चलेंगे। चलिए, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट में इतनी सारी हमें फ्रीडम्स दी गई है, सोच के देखिए आप लोग कि पूछो मत, इतनी सारी फ्रीडम दी गई है, तभी ना इसको रीढ़ कहा जाता है भाई, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोच के देखो एक बार। चलिए, दूसरी चीज़ों में दूसरा पॉइंट जो लिखा गया है अनुच्छेद 19 के दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि भाई यदि आपको बोलने की आज़ादी है, बोल सकते हैं, लेकिन आपकी बातें यदि किसी को अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सभा भी कर सकते हैं। सभा भी कर सकते हैं। सभा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं, अच्छा लगता है, तभी तो आप बोल रहे हैं ना। बोल रहे हैं तभी तो आपकी बातों को सब लोग सुनते हैं, समझते हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप सभा भी कर सकते हैं। ग्रुप बना के, समूह बना के उनको संबोधित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सभा ऐसे होना चाहिए कि उसमें कोई हथियार नहीं होना चाहिए, कोई वेपन्स नहीं होना चाहिए, अनलीगल वेपन्स नहीं होना चाहिए। हाँ, लाइसेंसी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनलीगल वेपन्स नहीं होना चाहिए। बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। जैसे देखिए बिहार में एक नई पार्टी आई है, जनसुराज। जनसुराज के जो संस्थापक हैं उनका नाम है प्रशांत किशोर। तो बोलते बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बोलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके बातों को लोग सहमत हुए, अच्छा लगा, तो क्या करते हैं, आज सभा भी करते हैं। तो देख लीजिए कहीं कहीं पे वो टेंट तंबू लगा के वो अपना सभा कर लेते हैं, तो क्या कोई रोक देगा, नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है कि आर्टिकल 19 उनको आज़ादी देता है कि भाई आप बोलते हैं, अगर आपकी बातें अच्छी लगती है तो आप सभा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन हाँ, एक बात को ध्यान में रखना है कि कोई वेपन्स नहीं होना चाहिए, अनलीगल कोई वेपन्स नहीं होना है। सुरक्षा के पर्पज से आप रख सकते हो, लाइसेंसी हो तो रख सकते हो, लेकिन अनलीगल जो होगा उसको नहीं रख सकते, इसका ध्यान रखना है। तो बोलने की आज़ादी दे दिया पहिलका में। दूसरका में देखिए आपको सभा करने की आज़ादी दे दिया कि भाई बोलिए, उसके बाद से अच्छा लगा तो सभा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आर्टिकल 19 में कितनी प्रकार की आज़ादियों को दिया गया है। अब देखना है यहाँ पे तीसरा में दिया कि संगठन भी बना सकते हैं। चलिए, आपने बोला, आपने सभा किया, तो आप संगठन भी बना लीजिए। जैसे प्रशांत किशोर बोलते थे, बोलते बोलते सभा करने लगे, सभा करते करते अपनी पार्टी बना ली, अंतर्राष्ट्रीय भले राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बना ली, जनसुराज पार्टी बना ली। तो वो संगठन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखिए पहले वो बोले, सभा किए, उसके बाद से क्या कर लिए, वो अपनी पार्टी बना लिया, अर्थात संगठन बना लिए। संगठन बनाने के बाद से यहाँ पे चौथा में ये कहा गया कि संचरण कर सकते हैं। संचरण करने का मतलब आप चारों तरफ घूम सकते हैं। चौथा में चारों तरफ क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यानी पूरे देश में बिना रोक टोक के आप घूम सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन दी गई है जिसके खिलाफ आप नहीं कर सकते। ये मत समझो कि सभी आपको घूमने की आज़ादी है तो कोई घूम सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे देश में घूम सकते हो, परिभ्रमण कर सकते हो, चारों तरफ घूम सकते हो, आपको घूमने की आज़ादी है। कि पहला भाई कि तुम देखो, बोलो, बोलने के बाद से सभा करो, सभा करने के बाद से संगठन बनाओ, संगठन बनाने के बाद से अपना पूरा संगठन के लोगों को घुमाओ। जैसे कि प्रशांत किशोर गाँव गाँव घूम रहे हैं, अपनी पार्टी बना के घूम रहे हैं, पहले बोले, सभा किए, पार्टी बनाए, उसके बाद से क्या कर दिए, पूरे गाँव गाँव घूम रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब पांचवा में ये लिखा गया है कि आप निवास भी कर सकते हो, कि भाई कब तक घूमते रहिएगा, कहीं ना कहीं तो निवास करना पड़ेगा, तो निवास कर लीजिए। चलिए मान के चलिए आप प्रशांत किशोर अभी पटना में रहते हैं, लेकिन अब तो हट गए वहाँ से, कहीं पर रह रहे हैं, वो अपना आश्रम बना के रह रहे हैं। तो मान के चलिए आप कब तक घूमते रहिएगा, कहीं ना कहीं निवास कीजिएगा। तो भारत के किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में आप वहाँ पे निवास कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ के, इन सारी चीज़ों को छोड़ के आप निवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब निवास कब तक कीजिएगा,
भाई निवास करने के लिए तो आपके पास संपत्ति भी होना चाहिए ना, संपत्ति होना चाहिए। मान के चलिए किराए के घर पर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं आप, ठीक है, तो कब तक रहिएगा किराए के घर पर? आप संपत्ति बनाइए, आप संपत्ति बनाइए। ये छठा में दे दिया गया आपकी संपत्ति का अधिकार है, आप संपत्ति बना लीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है कि निवास कर लिए तो खाने पीने के लिए कुछ चाहिए ना, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है। भाई संपत्ति भी बना लो कोई भी करके। और संपत्ति बनेगा कैसे, इसको थोड़ा सा देखिएगा। संपत्ति बनेगा कि बिजनेस करके या व्यापार करके। तो व्यापार कीजिए, व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्यापार कीजिए, कोई भी व्यापार करके अपना जीवन यापन चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना संस्था को चलाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा काम जो कानूनी रूप से सही हो, ऐसा नहीं कि अनलीगल रूप से आप कोई इस भी काम, गांजा चरस बेचने लगे, बंदूक बनाने लगे, बेचने लगे, इसका काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने जीवन यापन चलाने के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो अन्य लोग भी करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देख लें। पहला में भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की आज़ादी थी, एक को हटा दिया गया, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। लेकिन संपत्ति के अधिकार को उड़ा दिया गया है, उड़ाया है कि क्या, कि इसको बताते बताते थक गए हैं भाई, आप लोग समझते होंगे, ठीक है। चलिए, पहलका में दिया है भाई, बोलिए, बोलने के बाद से सभा कीजिए, सभा कर लिए, उसके बाद से संगठन बनाइए, संगठन कर लिए तो परिसंचरण कीजिए, चारों तरफ घूमिए, ठीक है। उसके बाद से कब तक घूमते रहिएगा? चौथा में चारों तरफ घूमिए, पांचवा में क्या कीजिए, निवास कीजिए, छठा में क्या कीजिए, संपत्ति बनाइए, और संपत्ति बना के सातवां में किससे बनिएगा, व्यापार से बनिएगा, तो बिजनेस कीजिए। ये 7 प्रकार की आज़ादी हमें टोटल दी गई थी, लेकिन उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहला बोलना, दूसरा सभा करना, तीसरा संगठन बनाना, चौथा में चारों तरफ घूमने की आज़ादी है, पांचवा में निवास करने की, छठा में संपत्ति, और सातवां में व्यापार करने की। ये पूरा आर्टिकल 19 में इतने प्रकार की फ्रीडम्स हमें दी गई है, राइट्स हमें दिया गया है। सोच के देखिए, इतना प्रकार की हमें आज़ादी देता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19। कितना खूबसूरत हमारे संविधान को लिखा गया है, सोच के देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि देश के, किसका, देश का, अपना जो देश है भारत, प्यारा सा भारत है, उसके एकता के खिलाफ आपको बोलने की तो आज़ादी है, लेकिन आप एकता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, देश को तोड़ने की बात नहीं कर सकते, एकता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं बोल सकते हैं जैसे कि एकता के खिलाफ हो जाए। जैसे कि आजकल के कुछ नेता लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की काम करते हैं, तो देश की एकता के खिलाफ हो रहा है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का उल्लंघन है, वो कहीं ना कहीं देश की एकता के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आप देश की एकता के खिलाफ नहीं बोल सकते, बोलने की तो आज़ादी है, लेकिन कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि आप देश की एकता के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते इस बात को। अखंडता के खिलाफ, अखंडता का मतलब हो गया कि आप देश को तोड़ने की बात नहीं कर सकते हो। कल को कोई कहे कि बिहार को चलो हम पाकिस्तान में मिला दें, ठीक है, बिहार को भारत से अलग करने की बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है भाई, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, देश की एकता के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। बोलने की तो आज़ादी है, लेकिन आप अखंडता एकता के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। कुछ दायरे दिए गए हैं, लेकिन लोग अपना लिमिट क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते, आपको घूमने की आज़ादी है। चौथा में परिसंचरण करने की अर्थात घूमने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, लेकिन आप सुरक्षा के व्यवस्था के जाके वहाँ पे नहीं घूम सकते, वहाँ पे नहीं खेल सकते, वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं कर सकते। मान के चलिए वहाँ पे कोई आर्मी हमारी ड्यूटी कर रही है, बीएसएफ के जवान हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आप लगिए घूमने, वहाँ पे तिल बिल करने लगिए, कहिए कि हटिए हमको गलवान घाटी देखना है, एलओसी देखना है, पीओके देखना है, ये सारी चीज़ें देखना है, तो वैसा नहीं हो सकता भाई, वहाँ पे देश के सुरक्षा के खिलाफ हो जाएगा, तो वहाँ पे आप नहीं घूम सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देश के सुरक्षा के खिलाफ, एकता के खिलाफ, अखंडता के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, कोई कदम नहीं उठा सकते, इस बात को ध्यान में रखिए। देश सर्वोपरि होता है, ठीक है। चलिए, ये मोरल का मतलब हो जाता है किसी के, मतलब किसी के क्या हो जाता है, मोरल का मतलब हो जाता है सम्मान, यानी किसी के स्वाभिमान, किसी के इज्जत, रिस्पेक्ट पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कि भाई उसको अधिकार है कि वो अपनी इज्जत से ज़िंदगी जिए। अब किसी को ऐसा नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी है तो इसका मतलब कोनो को गरिया नहीं सकते, गरियाने की आज़ादी आपको नहीं है। बोलने की आज़ादी है, आप बोलिए, लेकिन गरिया नहीं सकती, इस बात को ध्यान रखिए। किसी के सम्मान, रिस्पेक्ट, स्वाभिमान के खिलाफ नहीं बोल सकते, इस बात को ध्यान में रखिए। बोलने की आज़ादी है, लेकिन इस पर मोरल का मतलब वही होता है कि किसी के सम्मान या स्वाभिमान के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कितनी खूबसूरत चीज़ इस बात में लिखी गई है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। चलिए, आप कोर्ट के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते,
जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो, इनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो बना दिया वही नियम है भाई। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जितने भी कोर्ट है, इसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद से देख लेते हैं अनुच्छेद सॉरी छठा में, आप किसी पब्लिसिटी प्लेस पर आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो जिसपे कोई प्रॉब्लम हो। उसके बाद से देख लेते हैं विदेशी संबंध के बारे में आप नहीं बोल सकते हो। विदेशी संबंध मतलब हो जाता है कि जैसे कोई आया भारत में विदेशी, वहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अनुच्छेद 19 समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।